नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं विद्यासारथी यूट्यूब चैनल। और मैंने अपने पिछले वीडियो में अभी कल या परसों की बातें बताया था कि कोर्ट का जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है स्कूल मर्जर को लेकर, स्कूलों के विलय को लेकर। और बहुत जल्दी फैसला आएगा, लेकिन इतना जल्दी फैसला आ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। इसमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट ने जो है सरकार के पक्ष में फैसला दिया और विलय को मंजूरी दे दी है। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि अभी तक जो है जो रिपोर्ट सौंपनी थी, जो सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसके लिए कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि आप कोर्ट में आगे बिना सर्वे रिपोर्ट लिए, तो उसके लिए आप जो सर्वे रिपोर्ट पेश कीजिए, और नहीं तो फिर आपको जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन बिना वो रिपोर्ट अभी भी सबमिट नहीं हुई, और उसके बिना ही कोर्ट ने जो ऑर्डर रिजर्व किया था उस पर फैसला दे दिया कि स्कूलों के मर्जर को उन्होंने वैध बताया है। ठीक है, अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वे रिपोर्ट नहीं देखा गया, सर्वे में क्या बातें लोगों ने कही है, इसके क्या कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होंगे, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो है एकदम पिछड़ा वर्ग पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी कोई जो है जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कोर्ट ने जो है फैसला अपना दे दिया है। अब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ एक दो रात में कि बिना जो है सर्वे रिपोर्ट के कोर्ट ने फैसला दे दिया। जब इतना जल्दी फैसला देना था, बिना रिपोर्ट पढ़े ही फैसला देना था, तो फिर बेसिकली ये सर्वे रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ? सर्वे रिपोर्ट फिर आपने क्यों मांगा था? ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोर्ट ने फैसला दे दिया। देखते हैं क्या क्या हुआ है पूरा कोर्ट में। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो हाई कोर्ट का फैसला, शिक्षक संघ का धरना। ऑब्वियसली शिक्षक संघ तो धरना देगा ही, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि इसमें आगे क्या होने वाला है विलय में। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है अपने आज उन्होंने फैसला दे दिया है। और देखो फैसला क्या दिया है, कोर्ट का फैसला क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्कूल विलय रोकने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दी है। मतलब जो भी लोग बोल रहे थे कि ये स्कूलों के विलय को रोका जाए, उन्होंने जो है इसे रोकने से साफ मना कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने साफ कहा कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ स्कूलों को पेयर्ड यानी जोड़ा जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि जो जो स्कूल है जो इसमें बच्चे कम हैं या फिर बहुत कम बच्चे हैं, तो उन स्कूलों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सरकार अब अपनी योजना लागू कर सकती है। सही बात है, अब कोर्ट ने जो है हरी झंडी दिखा दी है, तो सरकार अपनी योजना लागू कर ही देगी। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ है। अब सरकार ने क्या तर्क दिया है। सरकार का तर्क है कि बहुत से स्कूलों में 50 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं, कुछ स्कूलों में तो एक भी विद्यार्थी नहीं है। तो भैया इसमें जो है क्या स्कूलों की गलती है? आप लोगों ने 7 साल से एक वैकेंसी नहीं निकाली है, टीचर नहीं है स्कूल में, तो आप कहते हैं आज बच्चे नहीं है। जब टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कहां से होंगे स्कूल में? ठीक है, 7 साल से आपने एक वैकेंसी नहीं भरी, 8 साल 2018 से, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली जब टीचर नहीं रहेंगे स्कूल में तो बच्चा क्या करेगा, जाके खुद से पढ़ लेगा क्या? तो इस पर जो है इन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, और ये बताने में इनको शर्म भी नहीं आती सरकार के लोगों को कि स्कूल में एक भी बच्चा नहीं। मतलब सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है, ठीक है, कि एक बच्चा नहीं जा रहा है। गरीब से गरीब इंसान का बच्चा भी नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं है। टीचर के नाम पे एक प्रिंसिपल, बाकी और कुछ नहीं है। तो इस चीज को बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि 7 साल में भाई आपने एक वैकेंसी नहीं निकाली है, और आज आप जो है गर्व से कह रहे हैं कि स्कूल में भी बच्चा नहीं है। सरकार के लिए शर्म वाली बात है। ठीक है, इस तरह का क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और विलय में क्या करें वो भी हमें पता है आप क्या करने वाले हैं। अगर ऐसे स्कूलों को जोड़ा जाए, संसाधन जैसे शिक्षा, क्लासरूम और स्मार्ट क्लास का बेहतर उपयोग होगा, बच्चों को बेहतर पढ़ाई और सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, देखेंगे कितनी अच्छी बेहतर सुविधाएं आपने भूतकाल में दी है, और भविष्य काल में आप कितनी अच्छी सुविधाएं देखते हैं, उसमें भी हमें मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि नियत एक बहुत जरूरी चीज होती है। ठीक है, नीति तो आप बना लोगे, नियत कहां से लाओगे? नियत भी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्यों हो रहा है विरोध? सीधी सी बात है, सबको समझ में आ रहा है कि पिछले 7 साल से 8 साल से आपने वैकेंसी नहीं निकाली, और वैकेंसी भरने की बात लोग कर रहे हैं, तो आप स्कूलों को मिला रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है अनुपात समानुपात, अभी 2 साल पहले 1 साल पहले करते अनुपात 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 समानुपात सब बराबर है। संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे थे अनुपात अनुपात सब बराबर है, समानुपात सब बराबर है। और आज जो है विलय कर रहे हैं, कहाँ बराबर है भाई? जब आप ही कह रहे हैं कि स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, और फिर कह रहे हैं सब बराबर है, और उसके 1 साल बाद आप लोग इस तरह का यू टर्न लेते हैं। प्रधान पंचायत शिक्षक संघ और अभिभावकों ने में जबरदस्त विरोध किया है। उनका कहना है कि बच्चों को अब स्कूल जाने के लिए ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। ये तो हर चीज में होता है। जैसे 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसकी जो प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें किस तरह का जो है घपला घोटाला A to Z चीजें कर डाली इन्होंने। ठीक है, तो कैसे जनता भरोसा करे कि आप ये काम पूरी पारदर्शिता से करेंगे?
गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसमें जो है जो भुगतेगा वो गरीब और ग्रामीण शिक्षा को ही भुगतान करना पड़ेगा इसका, ठीक है। और एक तरह से जो है रेलिंग लग जाएगी प्राइवेट स्कूलों की। कि आखिर क्या वजह है, उसी गांव में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें बच्चों की भीड़ होती है और सरकारी में नहीं है। तो पिछले इतने साल से जो आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया? आपने किस तरह का क्वालिटी इंप्रूव किया? वो बच्चा सरकारी में नहीं आ सकता था क्या? या फिर आप उस बराबर की क्वालिटी मेंटेन करो, सो दैट कि सबको जो है, जो गरीब वाला सरकारी में पढ़े, जिसको अमीरी में पढ़ना है, जिसको प्राइवेट में पढ़ना, जाके पढ़े अपना। तो क्वालिटी सुधारने के बजाय आपने 7 साल तक जो है एक पूरा जो है एजुकेशन का सत्यानाश किया। और सत्यानाश करने के बाद अब आपको बहाना मिल गया कि स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, तो हम लोग जो है विलय करेंगे। बढ़िया चाल है आप लोग की ये। शिक्षक संघ ने 8 जुलाई से राज्यव्यापी धरना शुरू करने का फैसला किया है, ठीक है। कोर्ट ने क्या और क्या कहा बेसिकली। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या स्कूल विलय से पहले कोई सर्वे किया गया था? अगर सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि अभी भी ये जो है एक जो सर्वे रिपोर्ट है अभी तक कोर्ट के पास नहीं पहुंचा, और उसके पहले ही कोर्ट ने फैसला दे दिया कि शुरू हो जाओ तुम लोग, मिला दो सारे स्कूलों को, पूरे देश पूरे राज्य के स्कूल को एक स्कूल बना दो। इस तरह का उन्होंने कह दिया। सरकार को सर्वे की जानकारी जल्द कोर्ट में देनी होगी। तो अभी कोर्ट, अगर सर्वे मान लो कुछ ऐसा चीज आ गया कि जिससे कि लगे कि नहीं भाई विलय में जो है इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि विलय के अपने नकारात्मक परिणाम भी हैं, तब क्या होगा? तब क्या कोर्ट फिर से कहेगा नहीं इसको रोक दो? तो क्यों चीजों को उलझा रहे हैं? एटलीस्ट आप सर्वे रिपोर्ट तो पढ़ लेते, 1-2 दिन इंतजार कर लेते, इसके बाद आप कहते हाँ ऐसा ऐसा है, सर्वे में ऐसा ऐसा है, हम सर्वे के आधार पर ये जजमेंट दे रहे हैं। लेकिन बिना सर्वे रिपोर्ट पढ़े जो है उसमें जो है बिना सर्वे सर्वे मतलब क्या, लोगों का क्या मानना है, एटलीस्ट कम से कम वही सुन लेते। नहीं, ठीक है, फिर भी जो माननीय कोर्ट ने जो कहा है उसका उसकी आगे का तो पालन किया ही जाएगा। अब आगे क्या होगा? फैसला लागू कर दिया है, सरकार स्कूलों को पेयरिंग शुरू करेगी। धरना और विरोध, शिक्षक संघ 8 जुलाई सर्वे रिपोर्ट सरकार को कोर्ट में पेश करनी होगी, ठीक है। बाद में आराम से करते रहेंगे, अभी तो मेन काम में लग जाएंगे, फिर ये सर्वे रिपोर्ट पढ़ना ना पढ़ना क्या ही फर्क पड़ता है। शिक्षक संघ 8 जुलाई से धरना प्रदर्शन करेगा। सरकार का दावा, यूपी स्कूल विलय में कोर्ट ने वैध कर दिया है। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, इन्होंने वैध कर दिया है। वैध मतलब लीगल। वैध और लीगल शब्द से मुझे एक बात याद आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया था और बहुत भर भर के बिजनेसमैनों से पैसे की उगाही की थी। एक तरह का आप समझ लीजिए कि पूरा जो है धमकी दे देकर जो है पैसे बिजनेसमैन से लिए गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। 2 साल तक ये सब पैसे लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है और इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि क्या जो पैसे लिए गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो अवैध है कि वैध है? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है तो जो पैसे लिए गए कंपनियों से, सरकारी पार्टियों ने, सरकार ने, जो सत्ता पक्ष थे या फिर बाकी पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने जो पैसे लिए वो पैसा भी अवैध हुआ। तो उस पर वसूली आज तक नहीं हुआ उस अवैध पैसे पर, ठीक है। लेकिन यहां पर इनको वैध और ये सब चीज बराबर समझ में आ जाता है, ठीक है। सरकार का दावा, इससे बच्चों को बेहतर सुविधा मिलेगी। विपक्ष और शिक्षक संघ का आरोप, यह गरीब बच्चों की शिक्षा पर हमला। ये तो है, ये तो पक्का मान के चलिए, गरीब और जो बच्चों की शिक्षा पर बेसिकली ये है हमला, ठीक है। क्योंकि हर चीज हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये लोगों को, सरकार को समझना पड़ेगा कि आज भी जो है बहुत बड़ा भारत गांव में बसता है, जिसके पास जो है 5 किलो अनाज सरकार देती है। सरकार के बाद पता है कितने गरीब लोग हैं। और एक अगर शिक्षा, अगर बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए तो बाकी आगे कुछ करके अपना रोजी रोटी कमा सकता है, आगे जिंदगी में बढ़ सकता है। कम से कम साक्षरता दर तो देश की बढ़ा सकता है वो। लेकिन ये होने से, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं, मैं कई 3-4 वीडियो में इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं कि ये चीज अगर अच्छे से नहीं हुई, अगर भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचार का अगर ये विलय भेंट चढ़ गया तो 2 चीजें और बढ़ने वाली हैं यूपी में। एक है बाल मजदूर और दूसरा है बाल विवाह। ये दोनों चीजों को सरकार बढ़ाएगी फिर। लेकिन ये चीज जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही है, सरकार बिल्कुल समझना ही नहीं चाहती है। बढ़िया है दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेकिन एक चीज तो तय है कि धर्म के नाम पर अगर वोट दोगे यूपी के लोगों,
तो आगे इससे भी बुरे बुरे जो है आपको जो है देखने पड़ेंगे। शिक्षा पर जो है सरकार बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर रही, समझौता कर रही है, ठीक है। और ये सब तो चलता रहेगा। अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो वहां पर सरकार फूल बरसाएगी आप पर, और मस्त आप जो है फूलों का आनंद, फूलों के सुगंध में महादेव के लिए आप पानी लेके जाइए। शायद वही जो है इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। बाकी इन लोगों से तो कोई उम्मीद है नहीं, ठीक है। तब आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल जो है हमारी लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ ये चलती रहेगी। जहां जहां सरकार गलत काम करेगी हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, हमें अपनी आवाज उठाते रहनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। और अपना आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ जो है अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो विद्या सारथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कर रहे तो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जरूरी अपडेट देते रहते हैं शिक्षा से जुड़ी। क्योंकि शिक्षा ही इस देश को बदल सकता है, इस राज्य को बदल सकता है। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, नेक्स्ट टाइम, बाय, जय हिंद।